हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करें 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। और अब जल्द ही भर्ती होने वाली है। 69,000 आवश्यक डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए, मतलब काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक रहेंगे और क्या ये डॉक्यूमेंट जो हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं कि नहीं हैं और बनवा लें, वरना भर्ती से भी बाहर हो सकते हैं। क्योंकि पूरा 68,500 की भर्ती के अनुरूप में इस 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा की काउंसलिंग का विश्लेषण करता हूं। बट थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग है क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग की बात कही जा रही है। बट लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बावजूद भी आप लोगों की जो फॉर्म है और जो फाइल है वो सबमिट होगी। जब आपको स्कूल में ज्वाइनिंग करनी होगी उससे पहले जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपके मूलभूत डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, वो चेक किए जाएंगे। जैसा कि विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, तो यहाँ पर भी जो समय सारणी भी दे रखी है। विज्ञप्ति का प्रकाशन 17/5 को हो जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन जो आवेदन है 18/5/2020 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जो ऑनलाइन अंतिम तारीख रहेगी वो 26/5 रहेगी। उसके बाद में आवेदन की जो जांच है वो 27/5 तक होगी। उसके बाद में जो काउंसलिंग का आयोजन है, जनमत और नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। मतलब कि काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा और 3 से 6 के बीच में। अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग हो सकती है ऑनलाइन की वजह से, बट फिर भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए क्योंकि जो डिटेल्स हैं वो पूरी स्पष्ट भरी जाएंगी। हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें 69,000 लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र, इसका जो लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए और इसका आवेदन है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर ये नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपसे एक थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा कि अभी सरकार एक विज्ञप्ति निकालेगी। उसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक ID प्रूफ और आपके 75 जिला की चॉइस भरी जाएगी। उस चॉइस भरी जाएगी, जिस चॉइस भरने के बाद में आफ्टर डेट आप लोगों की एक जिला आवंटन की लिस्ट निकलेगी। जिला आवंटन के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा किस ज़िले में गया है। उसके बाद में वहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और काउंसलिंग ऑनलाइन कराएंगे। और उसके बाद में जो जिस ज़िले में या जिस स्कूल में आप लोग जाएंगे तो वहाँ के BSA ऑफिस में अपनी फ़ाइल जमा करनी पड़ेगी और एक फ़ाइल BRC पे जमा करनी पड़ेगी। और आफ्टर दैट आप स्कूल ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट फाइल, लेकिन कम से कम 2 फाइल है BSA ऑफिस पर, 2 फाइलें आपकी BRC पर जमा होंगी। और स्कूल में यदि मांगते हैं तो स्कूल में भी आपको 2 फाइल जमा करनी पड़ेगी। प्रत्येक साइड आप इसका बना लीजिएगा। अभी जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, 17 से भरे जाएंगे, विज्ञप्ति आ गई, तो इस फॉर्म में क्या होगा कि आपसे एक ID प्रूफ और मेन चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी, फॉर्म आपका पहले वाला ही रहेगा। बट जो नंबर आपने डाला है उस नंबर पर OTP आएगा। OTP के आधार पर वो भर्ती का लिंक खुलेगा और वो फॉर्म खुल के आएगा। उसमें आप एडिट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जिनका मोबाइल नंबर चेंज हो गए तो उनके लिए भी PNP से भी कोई निर्देश नहीं आया, जैसे ही आएगा तो बता देंगे आपको। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्म आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। वो आपको 101% अपनी फाइल में पहले पेज पे लगाना है। उसके बाद में सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती 2019 का आवेदन पत्र एवं चालान, अगर फीस का और आवेदन पत्र का, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर फीस का नहीं है, जो ऐसे इंटरनेट प्रॉब्लम्स आई थी बहुत ज़्यादा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन चालान नंबर होता है तो उससे काम हो जाएगा। बट अगर मोस्टली कोशिश करेंगे चालान, आपकी जो फीस जमा करी है वो होनी चाहिए आपके पास में। तीसरे नंबर पे आता है कि आपके हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र। हाई स्कूल और अंक प्रमाण पत्र दोनों अति आवश्यक हैं, क्योंकि इनका जो सीरियल नंबर है वो भर के जाता है। और जो आपके 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा के में जो सीरियल नंबर, उसका रोल नंबर वगैरह भरा हुआ है वो सेम होना चाहिए। अगर अन्यथा की स्थिति में सेम नहीं है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी आपको आने वाले टाइम में हो सकती है। इसलिए जिन मार्कशीट में करेक्शन कराना, तो मोस्टली कोशिश करेंगे करेक्शन ना कराएं आप लोग, जिससे कि आप लोग एक इन फ्यूचर में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, तो इसके बारे में मैं बता दूं मैं आपको कि ये दोनों ही आपको अच्छे से भरी होंगी, आपने, मुझे उम्मीद है। और किसी की मिस्टेक भी हो गई है, कोई मार्कशीट चेंज कराना चाह रहा है तो वो ना कराए, क्योंकि उसका जो सीरियल नंबर है मार्कशीट का वो चेंज हो जाएगा। और काउंसलिंग के वक्त में भी एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उस फॉर्म में अपनी सही जानकारी ही भरें। अभी बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे नंबर आने के बाद में भी। और इसी प्रकार स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी नंबर, यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि अगर किसी व्यक्ति के नंबर गलती से ज़्यादा भर गए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है कि जॉब लगने के बाद भी छूट सकती है। और यदि उसके जो नंबर हैं वो कम भरे हुए हैं या 1-2 नंबर कम हो गया तो उसको कोई चिंता वाली बात नहीं, तो उसका अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
यहाँ पर बीटीसी का अंक पत्र प्रमाण पत्र ये दोनों रिसीव हो गए होंगे आप लोगों को, और नहीं हुए हैं तो अपनी कॉलेज से डायरेक्ट से संपर्क करके इन प्रमाण पत्रों को निकलवा लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आने वाले टाइम में फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद में यूपीटीटी प्राथमिक स्तर एवं अंक पत्र प्रमाण पत्र। तो अब या आपने जो आपने फॉर्म में सीटेट का फॉर्म भरा या यूपी टेट की जो डिग्री भरी है वही फॉर्म में वही लगानी है अपनी फाइल में, अन्यथा दूसरा कोई टेट या सीटेट आपका पास है तो वो नहीं लगाना। जो आपने अंक पत्र भरा है सीटेट का या यूपी टेट का तो वही भरना है। उसके बाद में बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। निवास प्रमाण पत्र में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कि मतलब कितने टाइम का होना चाहिए, तो मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूंगा, 3 साल के अंदर का आपका होना चाहिए और एसडीएम लेवल का होना चाहिए, और एसडीएम लेवल का उसके बाद में उसका नेट पर चढ़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि वेरीफाई आपका हो जाए। नेट पर चढ़ा हुआ है, वेरीफाई है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर किसी ने जैसे जो 17 वाली जो डेट आ रही है इससे पहले बनवा लिया है या फिर जब फॉर्म निकला था उस टाइम बनवा लिया, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल के अंदर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र अभी जो विज्ञप्ति जारी होगी उसमें स्पष्ट लिख दिया जाएगा कि 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र बनवाना है या 100 रुपये के स्टाम्प पर। जैसे ही सूचना आएगी तो हम बता देंगे चैनल पर, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी मिल पाए। शपथ पत्र बन जाएगा, 10 रुपये के बनेगा और वो तहसील से बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे का काम है, आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। उसके बाद में शिक्षा मित्रों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र। अगर शिक्षा मित्र हैं तो उन लोगों के लिए एक अनुभव प्रमाण पत्र बनता है, तो वो उनको अपने बीआरसी वगैरह से बनवाना पड़ेगा, तो वो अपना ये काम कर लेंगे। उसके बाद में आप लोगों के कम से कम 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, और 4 क्यों, मैं तो कहूँगा कि कम से कम आप अपने 16 फ़ोटो बनवा लीजिएगा, क्योंकि हर फाइल में 2-2 फ़ोटो टैग होते हैं, और जो फॉर्म फिलअप होता है, जो काउंसलिंग का फॉर्म होता है, उस पर भी फ़ोटो लगाया जाता है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, कम होंगे तो, इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा फ़ोटो बनवा के रखिएगा। अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। तो चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। गजेस्टेड ऑफिसर में बीडीओ वगैरह, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर्स और प्रिंसिपल की, स्कूलों की बात, कॉलेजों की बात करें तो जिन कॉलेजों के सामने राजकीय लिखा हुआ, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, तो उन लोगों से आप प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, वो आपका मान्य होगा। अदरवाइज आप ये ना कहें कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उससे आप नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि वो मान्य नहीं होगा आप लोगों का। तो ये 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनने होते हैं, तो ये इनकी संख्या 2 रहेगी, तो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा जब से काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों का ओबीसी जनरल के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी और एससी है तो उसके लिए भी बनेगा आपका। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, एक बात स्पष्ट कर दूँ कि ये भी 3 साल के अंदर का होना चाहिए, और जो डेट आने वाली है, जो विज्ञप्ति 17/5 है, इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, अंडर द 3 ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एसडीएम का होना चाहिए, और आपका नेट पर शो होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट की साइड होती है, edistrict.com.nic.in, उस पर चढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर विशेष आरक्षण है, विशेष आरक्षण में पीएच वगैरह है, या आई ब्लाइंडनेस है, या कोई भी या एक्स सर्विस मैन है, ईटीसी, और दूसरा स्वतंत्रता सेनानी है, तो उन चीज़ों के लिए भी प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना जरूरी होगा। अगर यदि आपने एग्जाम फॉर्म में भरा है तो, अगर नहीं भरा है तो कोई आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। पहचान पत्र, तो पहचान पत्र वही पहचान पत्र आप लोगों को बनना है जो पहचान पत्र आपने 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा के फॉर्म में फिलअप किया है, तो वो होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की अभी आप कोई चिंता ना करें, ये सबसे बाद में बनेगा, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी स्कूल के बाद में, तो उसी डिस्ट्रिक्ट से जाके आप लोग स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं ज्वाइनिंग लेने के बाद में भी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की कोई चिंता ना करें, पहले से कोई ना बनवाए, क्योंकि बाद में बहुत सारे बीएसएस सर भी वो अपनी डिस्ट्रिक्ट से ही बनवाते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी ये कंपलसरी नहीं है। बात करें बैंक ड्राफ्ट की, तो बैंक ड्राफ्ट जब विज्ञप्ति आएगी तो उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है कितने रुपए का ड्राफ्ट उनको चाहिए काउंसलिंग के वक्त में। तो फीस, या फिर अभी ऑनलाइन की बात हो रही है, तो ऑनलाइन हो सकता है कि जो ड्राफ्ट ना देके ऑनलाइन फ़ीस वो सबमिट करवाएँ। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 17 डॉक्यूमेंट्स की पूरी होनी चाहिए, और ये अगर डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के पास तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। और फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो फिर वो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के लिए, और प्रोसेस मैंने पूरी बता दी है, सिंपली है। अभी एक फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है आप लोगों को, और निकालने के बाद में उसको अच्छे से सेव कर रखना है। पहले का भी आवेदन पत्र रखना है, और उसका जो आवेदन पत्र, फाइनल आवेदन पत्र, और फीस की रसीद, और इन सभी की फ़ोटो के कम से कम
6 फाइल बना लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कम फाइल बनाई है तो बार बार आपको फ़ोटोकॉपी कराने में दिक्कत हो सकती है, और कहीं जहाँ भी हम जाते हैं मतलब काउंसलिंग कराने, तो वहाँ पर भी मशीनें वगैरह नहीं मिल पाती हैं, और अभी लॉकडाउन की वजह से तो और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो गाइस, सभी लोग अपना अपना काउंसलिंग करा दिए, और सभी लोगों को, और फिर भी कोई क्वारी है करेक्ट चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह में, तो कोई भी क्वारी है तो कमेंट करके बता दिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। पूरा डिस्कशन एकदम क्लियर कर देंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी कोई कमेंट जाती है तो बता देना। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बधाई, जो भी पास हुए हैं और जो किसी कारण से रह गए हैं किसी भी मिस्टेक की वजह से, तो उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि कंटिन्यू अपनी स्टडी को बनाए रखें, और जैसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, हम भी अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को देते रहेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में आप एक अच्छे भावी शिक्षक बन पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में, और बेस्ट ऑफ लक। काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।